देना। और इन्होंने कुछ फोटो भी भेजे थे और मुझे मतलब बड़ी खुशी होती है कि ऐसे धर्मदाता सामने आते हैं। माननीय आहूजा जी ने भी 2100 रुपये दिए थे, उन्होंने भी कहा जब जरूरत पड़े तो हम साथ हैं। मतलब अटल जी के इतने भक्त हैं यहाँ लोग कि अपनी तरफ से हर कोई करने को तैयार है। उनकी एक कविता याद आती है, ना हो साथ कोई अकेले बढ़ो तो सफलता तुम्हारे चरण चूम गई। आगे मुझे है काफी, मैं नहीं अभी सुनाना चाह रहा, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, आपसे अगर कोई कहता है ये काम इम्पॉसिबल है, जो कह रहा है ना इम्पॉसिबल, उसको असंभव मत पढ़ना, उसको पढ़ना आई एम पॉसिबल। यही चीज हमने अब अटल वाटिका के ऊपर लागू हुई थी और इसमें हम सफल रहे थे। अब मैं आग्रह करूंगा अशोक गुप्ता जी से कि वो 2 संत अटल जी के बारे में अवश्य बोलें। धन्यवाद। मित्रों, जैसे कि हम अभी स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री की श्रद्धांजलि सभा के लिए एकत्रित हुए हैं, तो मैं उनके विषय में सबसे पहला एक शेर ये बोलना चाहता हूँ कि वो मौत से नहीं डरते थे और मौत को भी चुनौती देने की कविताएं लिखा करते थे। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। मैं जी भर जिया, मैं मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं, कूच से क्यों डरूं। ऐसे उनके विचार थे। श्री वाजपेयी जी को, जैसा कि अभी आहूजा साहब बता रहे थे, कि अपनी पार्टी के लोग तो थे ही थे, उससे अलग भी उनके विरोधी भी कभी उनके विपक्ष में या उनके खिलाफ खड़े होने की हिमाकत नहीं करते थे, क्योंकि वो कहते थे कि मैं राजनीति से नहीं, मुझे बदनामी से डर लगता है। मेरी तरफ कोई निशान, दाग, कोई ऐसा नहीं आना चाहिए जिससे मेरे राजनीतिक कैरियर पर उंगली उठे। इसीलिए अभी जिक्र किया गया कि यूएनओ में उनको अपना पक्ष रखने के लिए भेजा गया। तो ऐसा ही एक बार का एक वाकया था कि वो यहां से एक जहां गजनी अफगानिस्तान गए, तो अफगानिस्तान में जाकर के उन्होंने वहां के उनके आयोजकों से कहा, ये उन्होंने लोकसभा में जिक्र किया था कि मैं गजनी गया और मैंने वहां के संयोजकों से ये कहा कि मैं उस गांव गजनी में जाना चाहता हूं। मैं अभी थोड़ी देर में उन्हीं की स्टाइल में कुछ 2-4 शब्द बोलूंगा, उनकी आत्मा को यहां उतारने का प्रयत्न करूंगा। उन्होंने कहा कि मैं गजनी जाना चाहता हूं, तो वहां के आयोजक कहने लगे कि वो गजनी सड़ा गला सा, कोई सड़क नहीं, कोई होटल नहीं, वहां आप क्या करेंगे। तो वाजपेयी जी ने कहा कि मैं वो गजनी जाना चाहता हूं, उस लुटेरे के गांव को देखना चाहता हूं कि वो लुटेरा यहां से लूटते लूटते मेरे स्वर्णिम देश में कैसे पहुंच गया। है ना, लोगों ने मना किया कि वाजपेयी साहब वहां अच्छी सड़क नहीं है, कोई अच्छा होटल नहीं है, आपको वहां कैसे लेके जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे गजनी ले जाने का इंतजाम किया जाए, मैं गजनी अवश्य देखना चाहता हूं। और जब वो वहां गए तो उनकी श्रद्धा क्या थी कि मोहम्मद गजनी नाम का लुटेरा लूटता लूटता लुटेरों को इकट्ठा करता हुआ और यहां तक आ गया कि उसने सोमनाथ का मंदिर लूट लिया और देश की संपदा को हानि पहुंचाई। तो वो उसको देखने जाना चाहते थे और वो उसको देखकर लौटे, इतने जिद्दी भी थे। स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविताओं के रूप में उन्होंने शेरो शायरी के बड़े शौकीन थे और आज भी उनकी कविताएं जीवंत हैं। ऐसा लगता है कि जब वाजपेयी जी की कविताओं को सुना जाए तो ऐसा लगता है कि वो जीवंत हमारे सामने खड़े हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विषय में कहा था कि अंधियारा हटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। आज उन्हीं का ये आशीर्वाद आपके सामने है कि पार्टी कहां से कहां पहुंची है। ये भी उन्हीं के आशीर्वाद से हमारे देश को एक उनका वरदान था जो मिला। और अब मैं संसद में जो उन्होंने
भाषण दिया था जब वो 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने, तो उसकी विषय में चर्चा करना चाहता हूं। और भाषा, शैली, शब्द कुछ उन्हीं के होंगे। अध्यक्ष जी, आज जो लोग हमारी सरकार गिरा देना चाहते हैं वो खुद सरकार बनाने के लायक नहीं है। देश को हजारों करोड़ के चुनावी खर्चे में डाल देना चाहते हैं। अंतर विरोधों से भरे हुए ये लोग ये क्या सरकार बना पाएंगे? पहली बात तो ये सरकार जन्म ही नहीं लेगी, और अगर जन्म ले लिया तो कितने दिन चलेगी इसकी गारंटी कुछ नहीं है। एक एक मेंबर की पार्टियां इस सदन में हैं। अध्यक्ष जी, एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्टी के हैं। 100 लोग इकट्ठे होकर के हमारी सरकार गिरा देना चाहते हैं। हमें राष्ट्रपति जी ने मौका दिया, हमने उसको भुनाने का प्रयास किया। हम सदन में सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो आज हमारी सरकार गिराने का प्रयास किया जा रहा है। सरकारें पहले भी अल्पमत में चलाई गई हैं। अध्यक्ष जी, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा सांसद रिश्वत कांड का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी यह असफल प्रयास किया जा रहा है। आज काउ बेल्ट, काउ बेल्ट, काउ बेल्ट की बातें की जा रही हैं। ये काउ बेल्ट क्या है? हम काउ बेल्ट में जीते हैं, हम हरियाणा में जीते हैं, हमारी कर्नाटक में सीटें आई हैं। 10% वोट तो हमें वेस्ट बंगाल से भी मिला है। काउ बेल्ट का जिक्र किया जा रहा है, संसद में ऐसी बातों का उल्लेख किया जा रहा है, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं संख्या बल के आगे नतमस्तक हूं और राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा भेंट करने जा रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यहां उपस्थित सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आग्रह करूंगा और साथ में माइक भी देना चाहूंगा माननीय ठाकुर दास ग्रोवर जी, एडवोकेट